हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो स्वागत है आपका सभी का हमारे टारगेट सेमेस्टर चैनल में। तो आज मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि डिटेल सिलेबस रहेगा और ओवरव्यू भी रहेगा आपके सिलेबस का कि कितना आपको सब्जेक्ट पढ़नी है। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है कि कितनी सब्जेक्ट हैं, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ने होंगे। ठीक है, अभी आप लोग को क्या है कि पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है एनईपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ठीक है, यानी कि रिटन एग्जाम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है ये। ठीक है, बहुत बड़ी चैलेंजेस है कि आप लोग कैसे पेपर लिखोगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जब भी आपके साथ टारगेट सेमेस्टर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टारगेट गुरुकुल आपका हर समय हेल्प करेगा। ठीक, तो देखिए अगर मैं बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर का, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इसमें अगर हम बात करें सर तो टोटल आपका कितना है, 11 सब्जेक्ट है। और इसके क्रेडिट की बात करूं तो 24 क्रेडिट का आपका टोटल सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऑनर्स की। अब देखो ये जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो सिलेबस है, आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जितने भी आपके इंडिया में यूनिवर्सिटी है बीएससी एग्रीकल्चर जहां हो रहा है, तो उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, सभी में कॉमन होती है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हो, आप लोग बिहार से बिलोंग करो, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में पढ़ रहे हो, या फिर आप लोग यूपी की कोई भी एग्जाम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। ठीक है, और सभी इसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब देखो कोर्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो कोर्स के बारे में डिस्कस करूं तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट देखो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है। फिर हम बात करेंगे रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन पेजोलॉजी। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ आपका हॉर्टिकल्चर है, जो कि 2 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है। एग्रोनॉमी जो है आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट का। तो सबसे देखो जी, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट ये होता है कि इस अगर क्रेडिट का मतलब सिंपल मैं आपको बताऊं कि जितना ज्यादा क्रेडिट का अगर सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आपको नंबर लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सेमेस्टर में नंबर अच्छा लाना है, सीजीपीए इंक्रीज करना है, तो आपका जितना ज्यादा क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपको नंबर लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई बात समझ में? तो जो कम क्रेडिट का है उसमें अगर 1 क्रेडिट का है, यहाँ पे जैसे ह्यूमन वैल्यू इथिक्स है, तो इसमें आप लोग नंबर कम भी लाओगे तो चल जाएगा, सीजीपीए पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग एग्रोनॉमी में हो गया, या फिर हॉर्टिकल्चर हो गया, सॉइल साइंस हो गया, ये सब में नंबर कम लाए, ये कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, आपके कोर सब्जेक्ट है। जेनेटिक्स हो गया, ये सब में नंबर आपको लाना जरूरी है, क्योंकि ये 3 क्रेडिट आपका 4 क्रेडिट एग्रोनॉमी हो गया। यहाँ पे बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2 क्रेडिट का है। ठीक है, आपका सबसे कम क्रेडिट कौन सा है, तो ह्यूमन वैल्यू एथिक्स है। ठीक है, एग्रीकल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, ये सब में आप नंबर कम भी लाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे थोड़ा समय आप लोग कम भी दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको इन सारे सब्जेक्ट में आपको कमांड और आपका जो पकड़ है ना, इन सब सारे सब्जेक्ट में मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एग्रोनॉमी है आपका, एग्रीकल्चर हेरिटेज है, ह्यूमन वैल्यू इथिक्स है। हम लोग इसमें इथिक्स में क्या पढ़ते हैं कि मानव का व्यवहार कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसका कैसा नेचर है। ठीक है, वो सब सारी चीज हम देखेंगे अभी सिलेबस। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी क्लाइमेट चेंजेस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। अब देखो ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये किनको यूनिवर्सिटी में कैसे होगा, जैसे अगर आप लोग का 10 12th जो है पीसीएम से है, अगर मैथ से हो आप लोग, तो आप लोग को यहाँ जो एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है पढ़ना ही पड़ेगा, और उसमें जाके आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजी चेंज का ऑप्शन रहता है, आप लोग बायोलॉजी में भी स्विच, हमारे टाइम क्या था, चेंज का ऑप्शन था। ठीक है, और जो मैथ्स पढ़े रहते हैं उनको बायोलॉजी पढ़ना रहता है, और जो बायोलॉजी पढ़े उनको मैथ्स पढ़ना रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है चेंज करने का। ठीक, अब ऐसे देखो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंग्लिश पढ़ना है आपको। ठीक है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है। तो अभी मैंने मेरा जो डेमो लेक्चर पढ़ा हुआ है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का। ठीक है, आप लोग को बता के खुशी होगी कि मेरा सॉइल साइंस से ही एमएससी पूरा कंप्लीट हो गया, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, तो इसका जो डेमो लेक्चर है आपको यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लो। कैसा लगेगा वो वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब आओ थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी की बात करें तो जो आपका कोर्स कोड होता है, ये क्या होता है सर, AGR 101 क्या है ये आपका कोर्स कोड है। ठीक है, ये क्या है, कोर्स कोड है। ठीक है, AGR 101 है। ठीक है, और ये क्या है, 4 क्या है, ये क्रेडिट है। ठीक है, 3+1 क्या है, क्रेडिट है, यानी 1 क्या है आपका,
इसमें कि प्रैक्टिकल होगा, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो क्रॉप न्यूट्रिशन हो गया। अब इसके अंदर आपको सोइंग कैसे करते हैं क्रॉप का, टिलेज क्या होता है, टिलरिंग क्या होती है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन, मैन्योर, फर्टिलाइजर, ये सब सारी चीज क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। और वाटर इरिगेशन अगर हम बात करें तो सॉइल प्लांट रिलेशनशिप, ये सब सारे चीज हो गए। सॉइल वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है सॉइल को, वो सब सारी चीज पढ़नी है, ठीक है। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है वो पढ़नी है, वाटर क्वालिटी क्या होती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन क्या होती है, जब एक जगह जल जमा हो जाता है उस कंडीशन। अब इसमें क्या है कि ये आपके ओवरव्यू सिलेबस है, ठीक है। अभी आप लोग डेप्थ सिलेबस देखोगे ना तो घबरा जाओगे, ठीक है। जो डेप्थ सिलेबस देख लो, यहाँ देखो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है, ठीक है। तो जो डेप्थ सिलेबस है, आप देखो थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है। ये थ्योरी में क्या पढ़ना है कि एग्रोनॉमी क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, ठीक है, सीड सोइंग क्या होती है, ये सब सारी चीज पढ़नी है, ठीक है। देखो ये आपके क्या है, डेप्थ सिलेबस है, ठीक है, कि एग्रोनॉमी क्या है, उसके स्कोप क्या होते हैं, ठीक है, सीड एंड सोइंग क्या होती है, टिलेज क्या होता है, टिल्थ क्या होता है, क्रॉप डेंसिटी क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, क्लास में देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी क्या होती है, वाटर रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। वीड्स और ग्रोथ, यानी जो खरपतवार होते हैं एग्रोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वीड्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कैसे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वीड्स को हटाना है तो कौन सी हर्बिसाइड यूज करेंगे, हर एक चीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर हेरिटेज। हेरिटेज की बात करेंगे तो देखो हेरिटेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज क्या है, ठीक है। एंशियंट जो हमारा हिस्ट्री का जो पार्ट्स होता है ना, वही सब सारी चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गए, इंडिजिनियस नॉलेज जो हो गया, यानी कि अगर हम इंडिजिनियस नॉलेज की बात करें तो पारंपरिक जो ज्ञान होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका 1 क्रेडिट का है सब्जेक्ट, यानी कि इसमें आप लोग कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन इतना कम मत पढ़ना कि फेल हो जाओ, ठीक है। पढ़ना लेकिन इतना मत कम पढ़ना कि फेल हो जाओ, ठीक है, फेल नहीं होना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, एग्जाम से 4-5 दिन पहले पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ज्यादा नहीं है, जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है, उससे ज्यादा क्या ही आएगा, ठीक है। जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन करना। तो आप लोग बैच में भी जुड़ जाना, ठीक है, बैच इसका एक्टिव हो चुका है, ठीक है। स्कोप और फ्यूचर हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर हेरिटेज का क्या होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश, इंग्लिश भी पढ़ना रहता है। क्या है ना कि आपका फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जितने भी सब्जेक्ट अभी पढ़ के आए हो ना 11th-12th में, इंग्लिश हो गया, ये सारे चीज आपको यहाँ पे रूबरू करा दिया जाएगा। क्या है कि ये आपका लास्ट स्टेज है। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, आपके जितने सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़ के आए हो आप लोग, वो आपका यहाँ पे लास्ट स्टेज है, ठीक है। इसके बाद अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में ही बस पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर तक ही रहता है। फर्स्ट उस सेकंड में जाओगे तो फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, रीडिंग कंप्रीहेंशन पढ़ना है, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना है, ठीक है, होमोफोन्स, एक जैसे वर्ड्स जो बोलने में होते हैं, होमोफोन हाइमोफोन्स, ठीक है, कॉमन आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग हो गया, एरर हो गया, यही सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी आपके जो सिलेबस होते हैं इसके डेप्थ सिलेबस भी देख लेंगे। फंक्शनल जो ग्रामर होते हैं जैसे आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इसी सबसे क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, उसी में प्रीपोजिशन का यूज पूछ लेगा, ठीक है। इन, एट, ऑन, ये सब का आप लोगों को यूज आता होगा, पढ़ के आए होगे, ठीक है। नहीं आएगा तो आपको क्लास में बता दी जाएगी, ठीक है। देखो तो प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब हो गया, एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, ये सब सारे पूछते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोफेशनल राइटिंग। अब राइटिंग में क्या है कि आपको सीवी कैसे लिखा जाता है, रिज्यूम कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में हो तो आपको अगर वाइस चांसलर को या फिर अपने एचओडी को लेटर लिखना है तो कैसे लिखोगे, वो सब सारे वही जो बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि हमको सर बुखार हुआ है, कैसे आप पत्र लिखे, लेटर कैसे लिखे, वही सब चीज सारा फॉर्मेट होता है, ठीक है। वो फॉर्मेट आप लोग को जानना होगा, ठीक। एग्जाम में तो बचपन में तुम लोग लिखे हो कि नहीं, लेटर, गर्मी का छुट्टी चाहिए तो बुखार हो गया है, तो पता नहीं कितना 10 बहाना रहता था, नहीं। अब देखो यहाँ पे है हमारा अगला सब्जेक्ट रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। अब देखो ये क्या है,
ग्रामीण समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली सोशियोलॉजी क्या होती है, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सोशल इकोलॉजी क्या होता है, रूरल हमारा जो सोसाइटी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका कल्चरल और सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, वो सब सारी चीज इसमें हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये आपका 2 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है। इसका जो कोर्स कोड है EXT101 है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें और क्या है पढ़ना है, एजुकेशन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन का कैसे बिहेवियर होता है वो सब सारी चीज, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लर्निंग कैसे हम लोग लर्न करते हैं वो सब सारी चीज देखते हैं। रोल इन एक्सटेंशन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मोटिवेटिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, मोटिवेशन कैसे होता है, हम लोग कैसे मोटिवेट होते हैं, एक दूसरे को कैसे मोटिवेट करेंगे, वही सब सारी चीज इसमें रहती है। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन वर्कर, ये सब सारे चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू एथिक्स। एथिक्स जो है आपका 1 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है ये सब्जेक्ट, ठीक है। पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझने वाली चीज है, ठीक है, रटने वाली चीज नहीं। अगर रट के जाओगे फेल हो जाओगे, अगर समझ के जाओगे तो पास हो जाओगे, इतना मैं बता दे रहा हूँ। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ के चले जाना, वो क्या है, 2-3 दिन पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आंसर तो आपको अपने मन से ही लिखना है, ठीक है। रट नहीं सकते हो, इसमें रटोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। पता चलेगा पूछ क्या रहा है, रट के गए हो कुछ और लिख दोगे, ठीक है। बस समझने का फेर है। इतना आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है कि तुम लोग बस पढ़ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसमें पढ़ते क्या है सर, तो पढ़ते इसमें हम लोग वैल्यू एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, अपना मोरल जो होता है ना। अगर हम बात करें, एक बहुत ही फेमस टीचर है विकास दिव्य कीर्ति, वो एथिक्स के प्रोफेसर है, ठीक है, बहुत बड़े प्रोफेसर है, ठीक है। तो उनका देखना एथिक्स की अगर हम बात करें तो उनका मैं भी देखा हूँ, ठीक है। विजन ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में कैसे जीना है, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फिजियोलॉजी हो गया, लाइफ लिविंग हो गया, सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, कैसे अपने आप को डेवलप करोगे, ठीक है। कैसे तुम लोग डेवलप करोगे, मान लो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बुरी स्थिति में चल रही है, तो कैसे खुद को कैसे मोटिवेट करोगे, कैसे डेवलप करोगे, बुरी परिस्थिति से निकल के तुम कैसे अच्छी अपना लाइफ स्टाइल कैसे अच्छा कर रहे हो। सेल्फ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कैसे खुद को सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। और अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग, कैसे तुम डिसीजन ले रहे हो, अपना डिसीजन तुम खुद ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, कैसे लोगे, हर एक चीज के बारे में बताई जाएगी। एक तरह से मैं बोलूं तो दुनिया कैसी है नहीं है, उसको कैसे जीना है, वही सब सारी चीज इसमें बताई जाती है, ठीक है। अब कैरेक्टर एंड स्पिरिट के बारे में, यानी कि चरित्र और आत्मा के बारे में इसमें बताया जाता है। सेल्फलेस सर्विस, ये केस स्टडी कुछ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज आपके एथिक्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। देखो ये जितने सब्जेक्ट है आपको एकदम ओवरव्यू दिया जा रहा है यहाँ पे, ये चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। डेप्थ सिलेबस तो अभी आपको यहाँ पे है, ठीक है। जो रियल वाला है वो तो यहाँ पे है आपको, देखो हेरिटेज हो गया, ठीक है। अब हेरिटेज में इतना चीज है, फिर प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकल आपको यूनिवर्सिटी में कराई जाएंगी, ठीक है। ये इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का सिलेबस इतना है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपका, सिंथेसिस, फंक्शनल ग्रामर हो गया। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखो आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज पढ़नी है। राइटिंग स्किल आपको सही करनी है, रीडिंग कंप्रीहेंशन सही करना है, ठीक है। कैसे आप लोगों को न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें क्या चीज, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब न्यूज़पेपर इतना सारा लिखा रहता है, सब थोड़ी पढ़ा जाता है, जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीज बताई जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो रूरल सोशियोलॉजी, एजुकेशन फिजियोलॉजी है, ठीक है। ह्यूमन वैल्यू एथिक्स का देखो सिलेबस कितना छोटा है, देखो रहे हो इतना छोटा है। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, देखो वैल्यू ऑफ एथिक्स, इंट्रोडक्शन देखना है क्या एथिक्स है। गोल एंड मिशन ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ के बारे में देखना है, ठीक है। विजन ऑफ लाइफ हो गया, प्रिंसिपल एंड फिलोसफी हो गया, सेल्फ एक्सप्लोरेशन देखना है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये सब सारे चीज हो गए। डिसीजन मेकिंग हो गया, कैसे तुम, कोई अगर केस स्टडी है तो तुम्हारा उसमें क्या कथन है, तुम क्या कह सकते हो, अपना ओवरव्यू दो, अपना ओपिनियन दो, ठीक है। कि अगर कोई केस स्टडी हो रहा है, ठीक है, कोई भी केस स्टडी, जनरल ले लो, निर्भया केस का हो गया, या फिर अभी रिसेंट अभी चल रहा था, ठीक है, स्ट्राइक धर्मेंद्र प्रधान का, ठीक है, इस्तीफा देने का, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा क्या तर्क है, तुम क्या कह सकते हो, ठीक है।
तो केस स्टडी बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, अपना तुम आंसर कैसे, ओपिनियन, अपना व्यू कैसे रख रहे हो, वो सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केस स्टडी, इथिकल आपका लाइफ्स हो गया, पॉजिटिव स्पिरिट हो गया, ठीक है, बॉडी माइंड एंड सोल हो गया, कैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती है, ठीक है। अब जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स में आओ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, इसमें प्री और पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम सेल डिवीजन के बारे में आपको बताया जाएगा, जो आप लोग बायोलॉजी में सेल पढ़े हो उसी के कुछ बेसिक यहाँ पे टर्म्स होते हैं। सेल आपका अगर हम बात करें क्रोमोसोम सेल डिवीजन के बारे में, मियोसिस, माइटोसिस, यही सब, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, हर एक चीज आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताई जाएगी। देखो सेल साइकिल हो गया, मियोसिस माइटोसिस हो गया, लिंकेज हो गया, ये सब सारी चीज बताई जाएंगी। क्रोमोसोम क्या होता है, चाई स्क्वायर टेस्ट क्या होती है, वेरिएशन और मॉलिक्यूलर्स के बारे में बेसिकली अगर हम बोले तो म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, जो सडन चेंजेज होती हैं, ठीक है, अगर चेंजेज कहीं चेंजेज हो रही है, ठीक है, जीन में अगर हम बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक। म्यूटाजेन हो गया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं, कोलिजेंस क्या होते हैं, ये सारे चीजें आपको मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस में, ठीक है, सारी चीज आपको क्लास में डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके, एक भी आपका जो सिलेबस है ना, जितना भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक बाहर नहीं जाएगा, आपको हर एक सिलेबस एक एक पॉइंट आपका कवर करा दिया जाएगा। तो बैच में आप लोग इनरोल हो जाइए जल्दी से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, इसमें हम लोग स्कोप पढ़ेंगे, क्या स्कोप है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है, ब्रांचेज इसके कितने होते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेस कितने होते हैं, फ्रूट्स की स्टडी करते हैं, वेजिटेबल की करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज हो गए। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लाइमेट और सॉइल रिक्वायरमेंट, कैसी मिट्टी चाहिए, कौन से, अगर फ्रूट की अगर हम बात करें तो उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, ठीक है, हर एक चीज बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में यही सब चीज होता है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ओरिजिन कहाँ है उसका, हर एक चीज इसमें देखते हैं, ठीक है। हर क्रॉप का अलग अलग होता है, ठीक। प्रोपेगेशन की बात करें तो प्रोपेगेशन यानी कि कैसे हम प्रवर्धन की बात करें तो प्लांट प्रोपेगेशन मेथड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर उसके कैसे होते हैं, सीड डोरमेंसी क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो ये जो हॉर्टिकल्चर है आपका, ये 2 ही क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और देखो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है कि हम लोग अगर बात करें कि उद्यान जो प्रबंधन होता है, इसमें हम लोग ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं, कैसे प्लांट की छटाई करते हैं, सेप कैसे देते हैं। देखते हो आप लोग जू घर में जाते हो तो हाथी का, बैल का, घोड़ा का जो सेप होता है प्लांट का वो दे दिया जाता है, तो वो क्या होता है, उस टर्म क्या बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। अब एग्रीकल्चर में आए हो तो जहां भी देखो तुम्हारे डेली लाइफ में एग्रीकल्चर का यूज है, ठीक है, कहीं भी तुम देख लो कि तुम्हारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं की एग्रीकल्चर का यूज है, ठीक है। आप लोग खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो वो भी क्या है, किसान किसान द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। अगर किसान आपका गेहूं नहीं लगाए, ठीक है, तो कहाँ से रोटी खाओगे, तो हर एक पार्ट, एक एक पार्ट आपका जो है एग्रीकल्चर का ही है, ठीक है। चलो, अब ये सब्जेक्ट हो गया हॉर्टिकल्चर, ठीक। वैसे ही आता एग्रोमेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौसम विभाग है, समझो। क्लाइमेट आपका कैसा है, वेदर कैसा है, आप लोग मोबाइल पे आप लोग को आजकल सारी जानकारी मिल जाती है कि आज बाहर का वेदर कैसा है। अभी तो यूपी में ऐसा हो रहा है कि 3 घंटा 2 घंटा पहले ही सारा मैसेज आ रहा है कि आपके एरिया में 3 घंटा पहले ही भारी बारिश होगी, ये होगा वो होगा। अब थोड़ा एक्टिव हो गया, हर एक चीज एक्टिव हो गया। पहले क्या होता था कि जब बारिश आके, बाढ़ आके खत्म हो जाएगा तब मैसेज आएगा मोबाइल पे कि आपके एरिया में बारिश हुई, ठीक है। तो ये ऐसा होता था, अभी क्या हो रहा है, बहुत चीज एक्टिव हो गई है, ठीक है, सरकार भी एक्टिव हो गई है, ठीक है। एटमोस्फेयर, इसमें रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, एटमोस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, विंड सिस्टम क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है बेसिकली, जब साइक्लोन आता है, सोलर रेडिएशन, अल्बिडो क्या होता है, जब आपका सन से जो रेडिएशन आता है तो अर्थ से जब वापस जाता है ना टकरा के, तो जो रेडिएशन वापस जाता है उसी को एल्बिडो बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, और यही सब चीज पढ़ेंगे। वेदर प्रोसेस क्या होता है, क्लाइमेट हजार्ड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़नी है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल साइंस की बैच जो है आपकी क्लास, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है बैच में, ठीक है। आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, जाके देख लेना, पढ़ा होगा, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस आप लोग सर्च करना, और वो जितने भी मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट बताए हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ बेसिक चीज़ आपको बताई गई है।
बेसिक सॉइल साइंस होता क्या है, ठीक है, उसके ब्रांचेस क्या होती हैं, रॉक्स क्या होता है, पूरा रॉक्स आपको कंप्लीट वहाँ बता दिया गया है, ठीक है। चलो, तो सॉइल साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉइल जेनेसिस। जेनेसिस क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन, कैसे सॉइल मिट्टी बना, उसी के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल जेनेसिस, ठीक है। यानी कि सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी है, ठीक है। पेडोलॉजी एडाफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। वेदरिंग क्या होता है, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल हम लोग पढ़ेंगे। सॉइल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में अलग अलग सॉइल होती हैं, तो कहाँ का, जैसे एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल है, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो सब सारी चीज पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि ये जो सब्जेक्ट है आपका 3 क्रेडिट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क्स लाना इसमें, और इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, केमिकल केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया। केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था सॉइल पीएच पढ़ना है, ठीक है। आपका एल्केलाइन एसिडिटी हो गया, बफरिंग हो गया, कोलॉइड्स हो गया, क्ले मिनरल्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज आपके जो कॉन्सेप्ट है सॉइल साइंस का, मैं बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, ठीक है। आपको जान के खुशी होगी कि मैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से मेरा एमएससी कंप्लीट हो चुका है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में बात करें तो आपका लाइफ और इवोल्यूशन है, यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, इसके बारे में पढ़ना है, ओरिजिन पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर जो नामकरण हम लोग करते हैं, वो सब सारी चीज इसमें पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, सेल, देखो यहाँ पे फिर आ गया सेल, यहाँ भी पढ़ना है, सेल डिवीजन, और जेनेटिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है। तो याद रहे, अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, यहाँ पे अच्छे से आपको बताई जाएगी। प्लांट सिस्टमेटिक्स क्या होती है, पादप मॉर्फोलॉजी, बेसिकली फ्लावरिंग, ये सब सारी चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक। अब वैसे ही अगर मैं बात बताऊं आपको, तो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, इसमें आपको स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला, आप लोग मैथ से अगर पढ़े होगे तो वहाँ पे ये सारी फार्मूला आपको बताई गई होंगी, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये सब क्या होता है बताइए। सेक्शन फार्मूला, तो जो आपका डिस्टेंस फार्मूला होता था क्या होता है बताइए, x इज इक्वल टू, जैसे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस होता था ना, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला एक ऐसे ही फार्मूला होता था आपका। अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है आपका डिस्टेंस फार्मूला है। ऐसे ही आपका क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके फार्मूला है जो आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ठीक है। y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये स्लोप क्या होता है, यहाँ m क्या है आपका, स्लोप है, कोफिशियंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन का आपका क्या इक्वेशन है, तो इक्वेशन आपको पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपका कैलकुलस हो गया, इसमें फंक्शन पढ़ाना है, लिमिट कंटिन्यूटी ये भी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन रूल्स ये हो गया, मैक्सिमा और मिनिमा हो गया, ये सब सारी चीज पढ़नी है। एरिया अंडर कर्व्स, ठीक है, एरिया निकालने वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, ठीक है। ये हो गए ट्रांसपोज इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ना है, तो जो मैट्रिक्स वाले फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, ये जो साइन है मैट्रिक्स वाला ही है, ठीक है, इसमें 1 2 2 3, ये जो आपके सब्जेक्ट हैं ये बायोलॉजी वाले को पढ़ने हैं, ठीक है। जो मैथ्स पढ़ के है उसके लिए नहीं है ये सब्जेक्ट, ठीक। चलो, तो इतने सारे सब्जेक्ट थी, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सर आपको बैच की, देखो जो बैच है यहाँ पे, अगर मैं बैच की बात करूं तो आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच है वो पूरा एक्टिव हो चुका है, ठीक है। 6 अगस्त से आपका बैच जो है क्लास पूरा रेगुलर चलेंगी, ठीक है। आपके जितने भी सब्जेक्ट है, आपका सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी अभी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, और बैच का जो प्राइस है आपका 699 है, ठीक है, 699 ज़्यादा प्राइस नहीं है। आपका 11 सब्जेक्ट का देखो तो कितना कम प्राइस है, ठीक है, बहुत कम प्राइस है। अब देखो, ये जो आपका बैच है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का, आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं बीएससी एग्रीकल्चर का, वो सभी के लिए है, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें तो आप लोग बिहार में, अगर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर है, यूपी में जितने भी यूनिवर्सिटी हो गया, डीडीयू हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो गए, वो सभी के लिए हैं। आप लोग जितने भी हैं, आपका आईसीआर का इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, वो जितने भी हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए वैलिड है, ठीक है। तो जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आप लोग एडमिशन लिए हो, तो अभी से आप लोग के लिए ये बैच एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे मैं
आपके रवि सर है, कीर्ति मैम है, तीनों लोग मिल के आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक, और क्या बोलूँ मैं आप लोग के लिए, जल्दी से बैच में इनरोल हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। ठीक है, थैंक यू।